हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग लास्ट क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और ओम्स लॉ से रिलेटेड फिर हम लोगों ने देखा था वीआई ग्राफ क्या होता है, आईवी ग्राफ कैसे क्या होता है, और वीआई ग्राफ से क्या क्या चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, आईवी ग्राफ से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ेंगे, बोलो, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। सबसे पहले देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक जैसे मैं एक चीज यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कुछ मैं डायग्राम बना के दिखाया हूँ। तो आपसे अगर मैं पूछूं तो ये क्या है, तो आप जाहिर से बोलोगे कि ये क्या है, हमारा बोलो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है a closed path, closed and continuous, क्या हमारा बोलो, closed and continuous path in which current can flow, ठीक है। तो वो जो चीज होगी, कोई भी रास्ता जिसमें क्लोज एंड कंटिन्यूअस रास्ता जिसमें करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन क्या होता है हमारा, बोलो अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट कैन फ्लो। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, बोलो, अगर मैं पूछूं कि ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि इसमें करंट क्या कर सकता है हमारा, बोलो, फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जब भी हम लोग जैसे ये आप बोले इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्यों है, क्योंकि इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ इन विच करंट कैन फ्लो, ठीक है। तो देखो जब हम लोग कोई सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं ये एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सेल है। ये वाला चीज क्या है हमारा, बोलो रेजिस्टेंस है। ये वाला चीज क्या है हमारा, बोलो बल्ब है। ये चीज क्या है हमारा, बोलो स्विच है, ठीक है। तो आप लिख लिए होगे इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन क्या होता है हमारा, बोलो क्लोज एंड कंटीन्यूअस पाथ, क्लोज एंड continuous path in which current can flow, ठीक है। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, बोलो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब देखो जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे यूज होते हैं। तो देखो ये एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स के क्या है हमारे, बोलो सिंबल्स है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई सर्किट दिखाई दे, ठीक है, किसी क्वेश्चन में या कोई बुक हम लोग रीड कर रहे हो, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट है जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं और उनके सिंबल्स हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं बात करूंगा, जैसे मान लो ये अगर मैं बना दिया, तो ये चीज क्या है हमारा, बोलो सेल है। दिस इज सेल, ठीक है। अब अगर बहुत सारे सेल को मैं क्या कर दूं, बोलो जोड़ दूं, ठीक है। तो ये चीज क्या बन जाएगी हमारी, बोलो बैटरी, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, बोलो बैटरी। यहाँ पे ये वाला है, जैसे मान लो ये वाले सिंबल की मैं बात करूंगा, तो ये क्या है हमारा, बोलो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये वाला सिंबल बना दूं, कहीं पे ऐसा बनाओ सिंबल, या अगर ये वाला सिंबल बनाओ कहीं पे, तो दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर कहीं पे मैं ये बना दूं, तो ये क्या है हमारा, बोलो ओपन स्विच, ठीक है। अगर कहीं पे मैं ये सिंबल बना दूं, ये हमारा है क्लोज स्विच, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, ये सेल हो गया, ये बैटरी हो गया, मतलब बहुत सारे सेल को जोड़ देंगे तो बैटरी हो जाएगा, ये रेजिस्टर हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओपन स्विच हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कहीं पे ये वाला सिंबल बना, ठीक है, तो दिस इज द बल्ब, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जब हम लोग कोई भी सर्किट बनाते हैं तो उसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो वहां पे देखो क्या क्या हो जाएगा। ये अगर कहीं ऐसा सिंबल है तो ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है बैटरी है, ये क्या हमारा रेजिस्टर है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है फिक्स है, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टर है, ये क्या है हमारा ओपन स्विच, ये हमारा क्या है क्लोज स्विच और ये क्या है हमारा बोलो बल्ब है। तो ये हमारे और भी बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बट ये हमारे कॉमनली यूज्ड सर्किट में जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे 10th क्लास में उसमें ये यूज होते हैं। सो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या पढ़े बोलो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब भी कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे जो सबसे डिटेल में रेजिस्टर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे, सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सेल में देखो क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। सेल कहीं पे अगर हम बनाते हैं तो सेल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है हमारा बोलो एक डिब्बा होता है, ठीक है। और इस डिब्बे के अंदर हम लोग क्या करते थे बोलो, इसके अंदर भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सॉल्यूशंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जिनको अगर हम पानी के अंदर डाल दें, किसी सॉल्यूशन में अगर हम डाल दें तो वो क्या फॉर्म कर ले बोलो, आयन के फॉर्म में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए इजीली, तो उनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए। तो इसमें क्या है हमारा बोलो इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा ये डिब्बा है, डिब्बे के अंदर क्या है हमारा बोलो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या करते हैं, दो मेटेलिक रॉड को, डिफरेंट मेटल की रॉड को क्या कर देते हैं यहाँ पे बोलो डिप कर देते हैं। दो डिफरेंट मेटल की रॉड को क्या कर देते हैं हमारा बोलो डिप कर देते हैं। और ये जो दो डिफरेंट मेटल की रॉड्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इनको बोलो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये डिफरेंट मेटल की रॉड्स है। और यहाँ से क्या हमारा बोलो, कुछ यहाँ से क्या होता है हमारा बोलो, कुछ यहाँ से वायर भी दिए होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बैटरी के क्या हो गया, तो ये जो पूरा चीज है ये क्या हमारा, दिस इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है, डिब्बा होता है, डिब्बे के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट मेटल की रॉड को क्या कर देते हैं वो डिप कर देते हैं। जो दो डिफरेंट मेटल की रॉड्स होती है उनको अपने लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो सेल है ये बेसिकली करता क्या है, ठीक है। तो सेल क्या करता है कि यहाँ पे देखो क्या करता है, देखो होगा क्या यहाँ पे कि ये जो दो डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं तो और ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोड्स और ये इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। आप जब 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, तो अभी जानने की जरूरत नहीं। बस आप ये समझो कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक क्या कहते हैं हमारा बोलो, एक के ऊपर कैसा चार्ज आता है हमारा बोलो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर क्या आ जाता है हमारा बोलो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मतलब एक क्या हो जाता है हमारा बोलो, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर क्या आ जाता है हमारा बोलो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो इसके पास क्या हो गया हमारा बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास अभी न्यूट्रल चार्ज आ गया, इसके पास कुछ पोटेंशियल हो गया, इसके पास क्या है हमारा बोलो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास क्या हो गया हमारा बोलो पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है हमारा बोलो नेगेटिव है, यानी इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट। क्या बोलते हैं इसको बोलो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेल। और ये हमारा क्या हो गया बोलो, जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं बोलो नेगेटिव प्लेट ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं अगर हम इनके क्रॉस में अगर हम कोई एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी अब क्या हो गया बोलो पाथ क्या हो गया क्लोज हो गया। ये देखो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी ये हायर पोटेंशियल पे और ये क्या हमारा बोलो लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट क्या होता है बोलो, करंट क्या होगा फ्लो होना शुरू कर देगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कैसे हमारा बोलो, यानी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जो करंट होगा वो फ्लो होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये करता क्या है, इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली क्या करता है, ये यहाँ पे जो केमिकल, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं
और वो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या कर देता है बोलो, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो सेल है, ये सेल क्या होता है हमारा बोलो, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहली बात अगर सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है हमारा बोलो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy। ठीक है, यानी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो है हमारा जो सेल होता है ये क्या करता है हमारा बोलो, इलेक्ट्रिकल, ये क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी बेसिकली जो सेल है ये क्या होता है हमारा, अगर आप बात करोगे सेल क्या है हमारा बोलो, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है हमारा बोलो, इट इज अ क्या हमारा बोलो, सोर्स ऑफ क्या हमारा बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी ये हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ना कि कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं सेल क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ चार्ज, जो कि गलत होता है। तो देखो क्यों गलत होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो क्या है कि यहाँ से जैसे इधर देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से करंट इधर फ्लो कर रहा है। अच्छा, करंट फ्लो करने का मतलब क्या हो, करंट जिस डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली हो रहा होगा कि जो नेगेटिव प्लेन से है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बोलो, चल के यहाँ पे आएगा। अब देखो करंट तभी फ्लो करता है जब पाथ क्या होगा हमारा कंप्लीट होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये रजिस्टर में जाएगा, फिर ये प्लेट से होते हुए, फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होते हुए क्या करेगा बोलो, हमारा इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ऐसे कंटीन्यूअसली क्या करता रहेगा बोलो, हमारा फ्लो करता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो सेल है, सेल जो होता है इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ना कि सोर्स ऑफ करंट और सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये बैटरी करता क्या है बेसिकली, तो बैटरी जो होता है वो कोई भी एलिमेंट आप लोगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लोगे, उसके क्रॉस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बोलो, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ध्यान रखना दूसरी बात, ये एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है बोलो, प्रोवाइड द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब क्या है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या करता है बोलो, हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो करंट होता है, इधर ध्यान से देखो, ये जो आपने इधर देखो, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो करंट यहाँ पे जैसे मान लो इसके अक्रॉस रजिस्टर मैंने कनेक्ट किया, तो करंट कैसे फ्लो किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो किया है ना, कहां पे बोलो, इस रजिस्टर में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखो क्या मैंने बोला, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है। यानी इसका मतलब क्या, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आया है, इस टर्मिनल से निकल के आया है, इसमें गया है, तो ये निकल के फिर से ये टर्मिनल क्या करेगा, फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा बोलो, भेजेगा। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, और यहाँ से यहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गया, यानी करंट कैसे आया बोलो, इधर से इधर आई, मतलब नेगेटिव से, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे सॉल्यूशन के अंदर कैसे गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे बाहर रजिस्टर में कैसे गया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। यानी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अंदर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है हमारा बोलो, नेगेटिव से क्या होगा हमारा बोलो, पॉजिटिव होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जो करंट का डायरेक्शन होता है एक्सटर्नल सर्किट में, ये बेसिकली क्या है, इट इज ये क्या हमारा एक्सटर्नल पार्ट है बैटरी का, यानी एक्सटर्नल सर्किट है, और ये क्या हमारा बोलो इंटरनल सर्किट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो क्या करता है बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। तो प्लीज इसको नोट कर लेना कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है बोलो, इन एक्सटर्नल सर्किट current flows from positive terminal to क्या हमारा बोलो, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इनसाइड द सेल अगर आप बात करोगे, एक्सटर्नल में तो पॉजिटिव से नेगेटिव,
लेकिन एक्सटर्नल में अगर आप बात करोगे तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, बोलो नेगेटिव से क्या होगा हमारा, बोलो पॉजिटिव की तरफ होगा, तो उल्टा होता है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम, कहां से बोलो हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना कि सेल क्या होता है हमारा, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कैसे देता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैं बोलो बेसिकली कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी सर्किट होगा, वहां पे क्या हमारा बोलो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई प्रोवाइड करता है। जो करंट होता है, जब किसी सेल को अगर किसी सर्किट से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट जो होगा, यानी जो सर्किट हम लोग कनेक्ट करेंगे उसमें होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अंदर वाली सर्किट में कैसा, मतलब सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, बोलो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग सेल पढ़ते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो देखो तीन चीजें होती है सेल के बारे में। एक चीज होता है हमारा बोलो एक होता है सेल का ईएमएफ क्या है, दूसरा बात आता है सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और तीसरा चीज ये होता है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम इन तीन टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा है ईएमएफ ऑफ द सेल। फर्स्ट चीज क्या है हमारा, बोलो ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, ईएमएफ जो होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। तो जैसे मैं बोला कि ईएमएफ ऑफ द सेल की अगर मैं बात किया कि ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब क्या है, तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बोले कि ये कोई फोर्स होगा, आपके दिमाग में भी एक आइडिया होगा कि ईएमएफ का मतलब, ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब सेल के अंदर कोई फोर्स होगा, ठीक है। नहीं, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो क्या है कि ईएमएफ का मतलब देखो क्या होता है कि अगर ईएमएफ का मतलब समझो, यहाँ पे ईएमएफ का क्या डेफिनेशन होता है, ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कोई 1 कूलम चार्ज लें, क्या करें 1 कूलम चार्ज को मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लिया, क्या ले लिया बोला हमारा, ये 1 कूलम चार्ज ले लिया, और इस 1 कूलम चार्ज को इस पूरे एक्सटर्नल सर्किट में एज वेल एज ये हमारा क्या हमारा बोलो इनसाइड द क्या हमारा बोलो सेल, ठीक है। यानी कोई भी 1 कूलम चार्ज अगर हम ले लें, उस 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट मतलब होल सर्किट का मतलब एक्सटर्नल सर्किट मतलब आउटसाइड जो है सेल के, और सेल के अंदर के जो है उसको घुमाने में, मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल बेसिकली क्या है हमारा बोलो, वर्क डन in the movement of 1 coulomb charge in whole circuit। whole circuit का मतलब external circuit as well as क्या हमारा बोलो internal circuit मतलब inside the cell, मतलब कोई भी 1 coulomb charge को outside the cell and पूरे complete circuit में, complete circuit मतलब inside as well as outside सर्किट में घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसको मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल की अगर हम बात करेंगे तो ईएमएफ जो होता है किसी भी सेल का, वो होता है हमारा वर्क डन इन द मूवमेंट ऑफ 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम चार्ज in whole circuit। सर्किट होल सर्किट का मतलब आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, ठीक है। आउटसाइड होल सर्किट मतलब आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द सेल जो है सर्किट, और सेल के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे होल सर्किट, ठीक है। तो वर्क डन इन द मूवमेंट ऑफ 1 कूलम चार्ज इन होल सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी सेल ईएमएफ क्या है हमारा बोलो, कोई भी सेल का ईएमएफ का मतलब क्या है
कि उस सेल से अगर कोई सर्किट कनेक्टेड है तो हम एक 1 कूलम चार्ज ले, 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं बोलो, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। अच्छा, जो सेल का ईएमएफ जो होता है उसको हम लोग ई से लिखते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं एक q कूलम का चार्ज लूं, कितना q कूलम चार्ज लूं, और इस q कूलम चार्ज को यहां से लेके यहां से फिर से यहाँ पे ले आऊं, यानी कंप्लीट सर्किट में मान लेते हैं यहां से इस q कूलम चार्ज को इस पूरे सर्किट में घुमाने में वर्क डन हमारा मान लेते हैं w है। कितना है हमारा बोलो, w क्या है हमारा बोलो, w है हमारा वर्क डन इन द मूवमेंट ऑफ q कूलम ऑफ चार्ज इन होल सर्किट। तो 1 कूलम चार्ज को घुमाने में पूरे सर्किट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W/Q करना पड़ेगा। इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल का ईएमएफ क्या हो गया हमारा बोलो, E = क्या हो गया, W/Q। W क्या है हमारा बोलो, वर्क डन, ठीक है, Q कूलम चार्ज को घुमाने में एक पूरे सर्किट। ठीक है, इस पूरे सर्किट में Q कूलम चार्ज को घुमाने में जो वर्क डन है वो W है। ठीक है, तो ईएमएफ जो होगा W/Q के बराबर होगा। अच्छा, यहां से अगर आप देखो, अगर आप यूनिट की अगर यहाँ पे बात करोगे तो देखो इसका यूनिट क्या है, ये इसका वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम क्या होता है हमारा बोलो, वोल्ट होता है। तो बेसिकली ईएमएफ क्या है हमारा बोलो, बेसिकली क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि फोर्स। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ईएमएफ जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये इसका यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका यूनिट की अगर आप बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा बोलो, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को अपने लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने यहां पे बता दिया। ठीक है, अच्छा इसका एक और डेफिनेशन होता है, मैंने क्या बोला कि ईएमएफ जो है बेसिकली क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देखो मैं बताता हूं कि अगर मान लेते हैं ये सेल है, ठीक है, अगर ओपन सर्किट, जैसे मान लो सर्किट क्या है हमारा, ओपन है, मतलब ओपन सर्किट का मतलब क्या है बोलो, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखो अगर इस रेजिस्टेंस को अगर यहां से मैं कनेक्ट कर दूंगा तो यानी ये क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया। ठीक है, यानी क्लोज सर्किट है। अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दूं तो अब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। पहले जब कनेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा बोलो, करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब ओपन कर दोगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी इस केस में अगर मैं पूछूं तो यहां पे कोई करंट नहीं है। तो देखो क्या होता है कि जब किसी भी सेल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस केस में जो सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है हमारा बोलो, ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ईएमएफ का और एक डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो, ईएमएफ का एक डेफिनेशन और है, क्या हमारा बोलो, एक डेफिनेशन और है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल difference between its terminal मतलब टर्मिनल को मतलब समझ रहे हो, ये जो निकले हुए हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच में है ना, between its terminal when no current is flowing in the cell। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो देखो अभी मैंने देखा कि ये जो ईएमएफ है तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, पोटेंशियल का यूनिट, यानी ये क्या हमारा, ये चीज पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सेल। यानी जब कोई इसी सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करती है तो उस केस में क्या होता है हमारा बोलो, कि जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो ईएमएफ होता है, किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज मैं बता दे रहा हूं, जो ईएमएफ होता है किसी भी सेल का, ठीक है, वो क्या हमारा बोलो, ये जो इलेक्ट्रोड है ये किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर मतलब इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड के लेंथ पे या उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है हमारा बोलो, इलेक्ट्रोड के नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड जो है वो किस मटेरियल का हमारा बना हुआ है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अच्छा जो पोटेंशियल यानी जो ईएमएफ है वो इस इलेक्ट्रोड के लेंथ पे
या इस इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है ईएमएफ? दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला चीज जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे, और दूसरा चीज क्या हमारा बोलो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कितना है उस पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप लिख सकते हो ईएमएफ ऑफ एनी सेल is depends on nature of electrolyte, nature of electrode and nature of electrolyte। ठीक है, यानी इसमें कितना लंबा इलेक्ट्रोड है या कितना अमाउंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा इलेक्ट्रोड है, किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड है, उसी पे केवल डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब देखो हमारा क्या है नेक्स्ट जो है वो है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल। क्या हमारा बोलो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होता है हमारा, मैं बताता हूं। देखो कि कोई भी चार्ज 1 कूलम का अगर हम लोग चार्ज लेते हैं, क्या हमारा बोलो कोई भी 1 कूलम का चार्ज अगर हम लेते हैं तो इस 1 कूलम चार्ज को इसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, बेसिकली 1 कूलम चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने के लिए, ठीक है, मूव करने में जितना वर्क डन होता है उसी वर्क डन को अपने लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या है हमारा बोलो। देखो ईएमएफ क्या था, ईएमएफ था हमारा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन द मूवमेंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन होल सर्किट मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज विद इन द सेल। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन इन द मूवमेंट ऑफ 1 कूलम चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट ओनली। ठीक है, मतलब केवल एक्सटर्नल सर्किट में 1 कूलम चार्ज को घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन को अपने लोग क्या बोलते हैं बोलो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा बोलो, द वर्क डन in the movement of 1 coulomb charge through external circuit is called terminal potential difference। ठीक है, तो कोई भी अगर हम लोग सेल लेते हैं तो सेल के साथ कोई सर्किट अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज को हम फ्लो कराते हैं पूरे सर्किट में, तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं बोलो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर देखो, मान लिया देखो हम टोटल वर्क डन जो इस पूरे सर्किट में घुमाने में W है, मान लिया कि इसके केवल एक्सटर्नल सर्किट में कोई चार्ज को घुमाने में वर्क डन मान लेते हैं यहां से, मान लेते हैं इसके ये टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम q कूलम का चार्ज लेके गए नेगेटिव टर्मिनल में, यानी पूरे एक्सटर्नल सर्किट में प्लस q कूलम चार्ज को अगर हम घुमाए और मान लेते हैं हमें वर्क डन करना पड़ा W डैश, तो 1 कूलम चार्ज को घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा W डैश बाय क्या हो जाएगा q, और यही हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बोलो कैपिटल V से। तो कैपिटल V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा W डैश बाय क्या हो गया हमारा बोलो q हो गया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला अभी हम लोग क्या सीखे EMF क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है V और जो EMF है हमारा सेल का E उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
relation between E यानी EMF and V यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, देखो मैंने क्या माना कि इस पूरे सर्किट में चार्ज को कोई क्यू कूलम चार्ज है, उसको घुमाने में वर्क करना पड़ रहा है W, और यहां से यहां तक देखो इस पूरे सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में क्यू कूलम चार्ज को घुमा रहे हैं तो वर्क करना पड़ रहा है हमारा W। मतलब अगर क्यू कूलम का चार्ज यहां से लिए इस एक्सटर्नल ये जो रेजिस्टेंस लगा इसके थ्रू लेके गए यहां से नेगेटिव टर्मिनल तक, फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कहां पे लेके आए, फिर से इसके पॉजिटिव टर्मिनल तक ले आए, और इस प्रोसेस में वर्क करना पड़ रहा है हमारा W। और मान ले रहे हैं कि इस क्यू कूलम चार्ज को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव यानी यहां से यहां तक यानी एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो हमारा क्या बोलो W डैश है। और इधर देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी इनसाइड द सेल, मतलब इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्यू चार्ज को घुमाने में जो वर्क है हमारा क्या, हमारा बोलो स्मॉल w है। क्या हमारा बोलो स्मॉल w। स्मॉल w क्या है हमारा, देखो कैपिटल W क्या है, क्यू कूलम को पूरे सर्किट में घुमाने में वर्क है। W डैश क्या है हमारा, क्यू कूलम चार्ज को इसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को तक घुमाने में क्या हमारा बोलो वर्क है। और स्मॉल w क्या है हमारा बोलो, इसके ये जो सेल है इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक क्यू कूलम को ले जाने में वर्क है। तो आपको पता है कि जो एक्सटर्नल सर्किट में ले जाने में जो वर्क डन है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क है, इनका अगर सम कर देंगे तो ये पूरे सर्किट में क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क यानी W के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, अगर हम दोनों साइड को Q से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा W बाई क्यू, W डैश बाई क्यू प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल w बाई क्या हो जाएगा हमारा बोलो Q हो जाएगा। अच्छा ये जो चीज है ये क्या है हमारा बोलो, ये W था क्यू कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में वर्क डन, तो ये W बाई क्यू क्या हो गया 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में वर्क डन, यानी बेसिकली ये किसके बराबर होगा, EMF के बराबर हो गया। ये जो चीज है W डैश क्या था, क्यू कूलम चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में वर्क डन, तो ये W डैश बाई क्यू क्या हो गया बोलो, क्यू 1 कूलम चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में वर्क डन, तो 1 कूलम चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में जो वर्क डन होता है किसके बराबर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, प्लस ये स्मॉल w बाई क्यू। स्मॉल w बाई क्यू क्या है, बेसिकली स्मॉल w बाई क्यू क्या है हमारा, देखो स्मॉल w क्या था, क्यू कूलम चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू घुमाने में वर्क डन, मतलब जैसे अगर इसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल लेके आओगे तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू घुमा के लेके आओगे, नहीं इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव कराने में, यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्यू चार्ज को घुमाने में वर्क डन था हमारा। तो बेसिकली W बाई क्यू क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू 1 कूलम चार्ज को क्या कहते हैं हमारा बोलो, 1 कूलम चार्ज को घुमाने में वर्क डन। अच्छा कहीं से भी 1 कूलम चार्ज को घुमाने में जो वर्क डन होता है किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होता है। तो यानी ये क्या हो गया बोलो, दिस इज द बेसिकली क्या W बाई क्यू क्या हो गया हमारा बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द क्या हमारा बोलो इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये चीज क्या है हमारा बोलो EMF है। ठीक है, और ये क्या है हमारा बोलो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD, और ये क्या है हमारा बोलो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड अक्रॉस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन आ गया कि EMF जो होता है वो किसके बराबर होता है हमारा बोलो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द क्या हमारा बोलो इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारा बेसिकली रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेल का EMF क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जो सेल है, ठीक है, उसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चलो देखते हैं यहाँ पे। अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस देखो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो देखो क्या होता है, मतलब समझो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका सेल का मतलब देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि जैसे मान लो सेल है, सेल को अगर हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इनसाइड द सेल कैसे करंट फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल।
यानी जब हम किसी भी सेल को किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, यानी जब सेल में करंट फ्लो करता है, तो जब करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मतलब सेल के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करते हैं बोलो, जब कोई करंट फ्लो करता है तो वो सेल क्या करता है, देखो आपने देखा कि जैसे इसके अंदर चार्ज मूव कर आएंगे तो चार्ज लेके आएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, यानी आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, यानी इसके पास क्या है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा, आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होता है I इनटू R, यानी कहीं पे करंट फ्लो करने से पोटेंशियल डिफरेंस तभी आएगा जब वहां पे क्या होगा बोलो, रेजिस्टेंस होगा। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता, V इक्वल्स टू IR, तो यहां पे यहां से यहां तक लाने में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है कब, जब करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने से पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो यानी इसका मतलब वहां पे कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली जब किसी सेल में मतलब जब किसी सेल में करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो जब करता है तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने लोग, बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा तो बेसिकली क्या है हमारा, बोलो बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप या it is a resistance, the resistance provided by electrolyte of the cell in the flow of current cell, यानी जब किसी सेल के अंदर करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने में जो वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कोई भी सेल अगर हम लेते हैं तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो सवाल उठता है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी अब हमें यहाँ पे ये जानना है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो मूवमेंट ऑफ या इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल का, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो हमारा क्या, हमारा बोलो फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने के लिए देखो चार फैक्टर है। पहला फैक्टर जो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला फैक्टर जो यहाँ पे हमारा है वो हमारा है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इन इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना हमारा बोलो d है, तो ये जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा उतना ज्यादा होता है। यानी कोई भी सेल है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा बोलो, इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके क्या होता है हमारा बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा बोलो d, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, कैसे डिपेंड करता है, तो जो देखो क्या देखा गया कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा बोलो उतना कम होता है। यानी जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा सरफेस एरिया। यहाँ पे ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और तीसरा फैक्टर जो है हमारा, तीसरा फैक्टर जो हमारा है वो है हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन of the electrolyte, यानी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे। अच्छा, क्या होता है हमारा, कैसे डिपेंड करता है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा बोलो ज्यादा होता है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है C का मतलब क्या है हमारा बोलो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, और चौथा फैक्टर होता है हमारा बोलो
टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? ऐसा देखो क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे देखो क्या होता है, उल्टा होता है। मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ ये दोनों फैक्टर बिल्कुल वैसे मैच कर रहे हैं जैसे हमारा कोई भी रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर की बात करें। तो वैसे ही लोग लॉजिक लगाने लगते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बोलो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। बट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसके केस में उल्टा होता है। क्या होता है हमारा, बोलो कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है हमारा, बोलो डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, बोलो चार्ज को मूव कराने के लिए यहाँ पे कौन रिस्पांसिबल है हमारा, बोलो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो चार्ज बहुत जल्दी क्या करने लगते हैं, बोलो फास्ट मूव करने लगते हैं, इस करंट इजीली फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर टेम्परेचर घटाओगे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सेल का, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कर जाता है हमारा, बोलो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल का वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जितना ज्यादा डिस्टेंस लोगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। दूसरा हमारा होता है सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तीसरा चीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, कमेगा मतलब घट जाएगा। और टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, बोलो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि कोई कहीं पे अगर हम लोग सेल लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सेल लेते हैं, ठीक है, तो सेल को हम लोग, ये तो सेल का एक्चुअल है, इस सेल का एक कंस्ट्रक्शन है, ये एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। बट हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेल को हम लोग क्या करते हैं, दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक लाइन छोटा होता है और एक लाइन बड़ा होता है। और सेल के पास कुछ क्या होता है हमारा, बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो दिस इज द सिंबल, ये जो पूरा बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, दिस इज द, ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, बोलो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे हैं ए एंड बी, क्या हमारा, बोलो टर्मिनल्स ऑफ द सेल, यानी ए और बी, ये और ये सेल के टर्मिनल नहीं है, ए एंड बी क्या हमारा, बोलो सेल के टर्मिनल है। इसका ईएमएफ ई है और इसका रेजिस्टेंस क्या हमारा आर है। बेसिकली ये क्या हमारा, बोलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सेल, क्या हमारा, बोलो रियल सेल। ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। फिर देखो क्या होता है, एक टर्म यहाँ पे यूज किया था आइडियल सेल, क्या हमारा, बोलो आइडियल सेल। आइडियल सेल बेसिकली क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे रियल सेल और आइडियल सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो आइडियल सेल होता है कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए हमारा, बोलो जीरो हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सेल। आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आइडियल सेल का भी सिंबल ध्यान रख लो। तो आइडियल सेल में देखो क्या होता है हमारा, बोलो ये हमारा, दिस इज द सिंबल ऑफ आइडियल सेल। आइडियल सेल का क्या सिंबल होता है हमारा, बोलो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी दिस इज द आइडियल सेल। ठीक है, तो अगर कहीं पे ये बना हुआ है, दिस इज द रियल सेल जो डेली लाइफ में एग्जिस्ट करता है, यानी उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए हमारा, बोलो जीरो हो जाए, तो उस आइडियल रियल सेल को अपने लोग उस सेल को अपने लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि बेसिकली यहाँ पे हम एक रिलेशन देखते हैं, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये जो ईएमएफ है और जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक सेल ले लिया, दिस इज द रियल सेल, ये हमारा क्या है, बोलो दिस, ये हमारा क्या है, बोलो ये वाले दो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डॉट टाइप में बनाया, ये हमारा टर्मिनल ऑफ द सेल है। और इस सेल के टर्मिनल के क्रॉस में कोई एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया R, ठीक है, और इस सेल का ईएमएफ कितना है हमारा, बोलो E है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बोलो अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ करंट मान लेते हैं फ्लो करना शुरू कर दिया, बोलो लेट्स से I करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी कितना करंट जाएगा हमारा, बोलो I करंट इसमें फ्लो करके जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ, तो आपको मैंने बताया ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ क्या होता है, करंट जो होता है I इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, बोलो V बाई क्या होता है R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट में और उस सर्किट के मतलब वो जो सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है।
तो यहाँ पे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो देखो एक ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और एक क्या है हमारा स्मॉल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो कैपिटल आर प्लस क्या हो गया स्मॉल आर हो गया, और सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा के रखे हम लोग, यानी ये ईएमएफ के बराबर लगा के रखे, तो इस सर्किट में जो आई होगा यानी करंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बोलो ई, यानी ये क्या हो गया ईएमएफ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बोलो I इनटू कैपिटल R प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल r। इसको अगर ओपन करो तो क्या हो जाएगा I इनटू क्या हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा I इनटू क्या हो जाएगा I इनटू कैपिटल R, अच्छा I इनटू कैपिटल R प्लस I इनटू स्मॉल r। अच्छा I इनटू स्मॉल r देखो किसके बराबर है I इनटू स्मॉल r, तो अगर मैं पूछूं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही ओम्स लॉ लगाओगे V इक्वल्स टू IR, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, करंट कितना I है रेजिस्टेंस कितना R है, तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बराबर होगा IR के बराबर होगा। और अगर मैं पूछूं कि इस सेल के क्रॉस में कितना पोटेंशियल, यानी ये जो सेल के टर्मिनल हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि क्या होगा हमारा बोलो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस में होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या है हमारा बोलो ये टर्मिनल सेल के टर्मिनल के क्रॉस में कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये जो I इनटू स्मॉल r I इनटू कैपिटल R है ये क्या है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, यानी ये कैपिटल V के बराबर है। तो क्या हो जाएगा E विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V टर्मिनल पोटेंशियल प्लस क्या हो जाएगा I इनटू क्या हो गया R हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो R का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, R की अगर आप बात करोगे तो ये देखो हमारा हो जाएगा E माइनस क्या हो जाएगा V डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा बोलो I हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस EMF टर्मिनल पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको मेरे को समझानी है, देखो मैंने क्या बोला था कि किसी भी सेल का जो EMF होता है वो केवल और केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन से इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है और वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा नेचर, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं और कौन सा मटेरियल का हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, केवल दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता था। EMF जो है उनके बीच के डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रोड के साइज, ठीक है, से इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है। और जो कोई भी सेल का जो EMF है उस सेल के थ्रू कितना करंट फ्लो करके जा रहा है उस पे भी डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको बोला EMF ऑफ द सेल केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किस नेचर के मटेरियल को हम यूज किए हैं इलेक्ट्रोड बनाने में, और दूसरा चीज क्या हमारा कौन से नेचर का इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं, और किसी फैक्टर पे EMF डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, टर्मिनल पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा बोलो E माइनस क्या हो जाएगा I इनटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो देखो किस पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड कर रहा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पे। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ हमारा बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंपरेचर पे, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, इनके बीच के डिस्टेंस पे, और इनका हमारे जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का इनका सरफेस एरिया क्या है। तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो देखो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड का जो हमारा साइज होगा, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करेगा, मतलब उसका क्या सरफेस एरिया उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंसंट्रेशन है उस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। और एज वेल एज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये समझानी है कि जो EMF था वो सेल में कितना करंट फ्लो करके जा रहा है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा बोलो, करंट उस सेल में कितना फ्लो करके जा रहा है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे ये चीज उतना ज्यादा होगा, EMF तो फिक्स होता है, यानी ये चीज फिक्स है, ये करंट आओगे तो ये चीज बढ़ रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा हमारा बोलो घटेगा। तो ध्यान रखना EMF जो है वो सेल में कितना करंट फ्लो करता है उस पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल में कितना करंट फ्लो करके जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो प्लीज इसको नोट कर लेना, द EMF does not depends on the current flowing through the cell but the terminal potential difference is depend on the current in the cell, ठीक है। चलो
अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है अपने लोग करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। इस पे जो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक सेल है, ठीक है, एक हमारा सेल है जिसका ईएमएफ जो है वो हमारा 2 वोल्ट है। ईएमएफ कितना है हमारा, बोलो 2 वोल्ट है। और इसके साथ में मैंने क्या किया, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इस सेल के साथ में, ठीक है। और ये बोला जा रहा है, ये देखा गया कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में कितना हमारा बोलो 0.8 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कितना करंट फ्लो कर रही है, 0.8 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। हमसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब क्या है हमारा, बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है इसका, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस सर्किट में जो करंट फ्लो करके जा रहा है आई, तो किसी भी सर्किट में जो आई होता है किसके बराबर होता है, उस सर्किट के क्रॉस में, सर्किट में देखो दो रेजिस्टेंस है, एक तो हमारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं हमारा आर है। तो टोटल करंट जो इसमें जा रहा होगा आई जो होगा वो इस सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, बोलो ईएमएफ के बराबर यानी 2 वोल्ट डिवाइड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो 2 प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। आई का वैल्यू गिवन नहीं है, कितना गिवन है हमारा, बोलो 0.8 एम्पियर गिवन है। तो क्या हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बोलो हमारा 2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बोलो आर हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 प्लस क्या हो जाएगा 0.8 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसको इधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा 0.8 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बोलो 0.4 हो जाएगा। यानी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 बाई क्या हो जाएगा 0.8 कैंसिल 4 टू जाए, यानी आर कितना आ जाएगा, बोलो 1/2 ओम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि एक सेल है उसके क्रॉस में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कराया गया, ये रेजिस्टेंस करंट फ्लो कर रही है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ क्या है, ठीक है।